बोला मेरी माँ जैसे हो, मेरी दीदी हो, रो मत। मैंने ऑटो उसने मुझे कैब करके दी और मेरे पास पैसे नहीं थे तो उसने पैसे भी दिए। और जैसे ही मैंने पलट के देखा हाथ जोड़ने के लिए तो कोई भी नहीं था। हम और कर्जे में डूब जाते। लेकिन मैंने कहा मैं जॉब, मेरी गलती नहीं है, तो द्रौपदी को बचाने आए, तुमने मेरे को, मुझे भी बचाने आए हो। तो कल ये है, ये घर बार पहले था ना कि हाँ घर भी लेना है, ये लेना, आज नहीं है। आज कुछ इच्छा नहीं है, आज इच्छा है तो सिर्फ वृंदावन में एक सपना सोच रखा है। इनकी कोई प्रतिमा है मेरे दिमाग में जो मेरे दर्शन कराते हैं। देखिए ठाकुर जी कहाँ पर सोते हैं, बहुत ही सुंदर मैया ने बेड बनवा रखा है। तो देखिए आप दर्शन करिए। देखिए राधा मेरी स्वामिनी मैं राधे को दास, जन्म जन्म मोहे दीजियो श्री वृंदावन को वास। कुंज बिहारी श्रेयदास सभी को राधे राधे। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल मेरा वृंदावन पर। इस चैनल के माध्यम से लगातार हम आपको ठाकुर जी के भक्तों से मिलवा रहे हैं और हमारे साथ दीदी जुड़ी हुई हैं जिनके इंटरव्यू आपने पहले भी सुने हैं। तो आइए सबसे पहले तो दर्शन करिए। देखिए इनके कितने सुंदर ठाकुर जी और श्री जी हैं। सबसे पहले आपको दर्शन कराते हैं, तो आप दर्शन करिए। राधे राधे। राधे राधे भैया। तो सबसे पहले तो ठाकुर जी से शुरुआत करते हैं। क्या नाम है ठाकुर जी और श्री जी का? इनका नाम गोविंद है और इनका नाम श्री जी है। और कितने टाइम पहले स्थापित करे आपने? इनको हो गए हैं 2 साल हो गए हैं मेरे पास। और ये वाली जो है ये मेरे भाई हैं, इन्हें मैंने अपनी भाभी बनाया हुआ है। तो ये वाले पहले आए थे या ये वाले पहले आए नहीं, थे? ये वाले पहले आए थे। ये इनको तो मेरे पास 3 साढ़े 3 साल हो गए हैं। हाँ जी। अच्छा, तो कैसे आना हुआ ठाकुर जी का? इनका कैसे आना हुआ? उनका तो आपने पिछली वीडियो में बताया था। हाँ जी, इनका आना ऐसा हुआ कि जैसे मेरे जैसे भाई भाभी नहीं हैं लाइफ में, तो मैंने इनको भाई भाभी बनाया, तो इस तरह मैं इनको लेकर आई। इसी तरह मेरा कोई अच्छा दोस्त नहीं है, सहेली कह लो, दोस्त कह लो, कोई इतना अच्छा नहीं है जिससे हम सारी बात कह सकें, और इनसे अच्छा कोई दोस्त हो नहीं सकता। तो मैं लेकर आई। पहले सिर्फ गोविंद को लेकर आई। इनका नाम मैंने पहले ही सोच लिया था कि मैं अपने दोस्त का नाम गोविंद रखूँगा, क्योंकि द्रौपदी जी भी अपने मित्र को गोविंद कहती थी, तो मैंने इसलिए इनका नाम गोविंद रखा। और मैं फिर इन्हें अकेले लेकर आई। फिर 2 महीने ये मेरे साथ रहे अकेले ही। लेकिन फिर मुझे ना अकेले देख के ना मुझे ऐसा लगता था कि जैसे मुझे कह रहे हो कि तूने ना मुझे अलग क्यों किया। मेरे साथ श्री जी भी हैं, राधा रानी भी होती हैं, तो मैं वीडियोस, मुझे हर जहाँ भी मैं देखती ना मुझे इन्हीं की वीडियोस आती थी, जुगल जोड़ी। मुझे लगता था कि हाँ मैंने बहुत गलत किया, तो मुझे राधा रानी को भी लाना चाहिए। तो 1-2 महीने बाद फिर मैं राधा रानी जी को भी 1 महीने पहले सिर्फ ठाकुर जी आए थे? हाँ जी, सिर्फ ठाकुर जी थे ये, सिर्फ गोविंद। कहाँ से ठाकुर जी आप लेकर आए? मैंने वृंदावन से लाई हूँ। सभी बच्चे सभी मेरे पास वृंदावन से आए हैं। और जब ये ठाकुर जी लेके आए तो राधा रानी उन्हीं से ली थी किसी और से? नहीं, उन्हीं से ली थी। और इतना चमत्कार हुआ है आने का इनका भी, कि जैसे कि मैं सबसे पैसे पूछ रही थी, प्राइस पूछ रही थी, मैंने जयपुर वगैरह हर जगह कॉल किया, तो सबने मुझे बहुत ज़्यादा निछावर बताई, बहुत ज़्यादा जिसको कहते हैं। तो मुझे मकराना के चाहिए थे, तो मैंने इनके लिए, अब मेरे पता नहीं क्या होता है, जब मेरे लाला आया था बड़े वाला, तब भी मेरे दिमाग में ना एक नंबर आ जाता है, तो वो उसी नंबर में मेरे फिर वो भी आए। तो हर कोई मेरे दिमाग में जो नंबर आया, जैसे मैंने पिछली बार आपको बताया था कि छोटे वाले में लेने की थी, तो मेरे को इतना ही था कि इतने में आई कि मेरा पेट्रोल सब निकल जाए और उसमें मेरे जुगल जोड़ी भी आ जाए, तो वो हो गया। तो ऐसे मेरा इनके दिमाग में मेरे लिए नंबर आ गया कि 17 साढ़े 17 इंच के 17 नंबर मेरे दिमाग में, इंच नहीं, अच्छा निछावर को लेके नंबर आ जाती है। अच्छा। तो मैंने फ़ोन किया, मैं बड़ा थक हार के वृंदावन में दर्शन वर्शन करके मैं होटल गए। अब मेरे मन ना बेचैनी हो जाती, मेरा ना, मैं, लोग कहते हैं ना हाथ में सरसों नहीं उगती, लेकिन मेरा नेचर जो है ना हाथ में सरसों उगाने का है, और उसमें भगवान मेरा साथ भी देते हैं। तो मैंने इनको बोला कि मेरे को तो लेके जाना है, मैं कहाँ करूँ, क्या ढूँढूँ, मैं जयपुर कहाँ जाऊँगी, मैं कहाँ राजस्थान घूमूँगी, मैं मतलब कोई मेरे साथ वृंदावन तो आके खुश नहीं होता। मैंने कहा मैं कहाँ ढूँढूँगी तुम्हें, कहाँ लेके जाऊँगी, तो यहीं मिल जाऊँ ना। तो मैं जैसे कि मैंने एकदम से यूट्यूब चैनल खोला, तो उन्हीं भैया का शॉप का वो अपना प्रचार कर रहे थे। मैंने उन्हें कॉल किया, मैंने कहा मुझे मकराना की चाहिए इस तरह के 18 इंच के, आपके पास हैं? बोले हाँ जी हैं, आ जाओ दीदी आप। उन्होंने जाके मुझे निछावर बताई। मैंने कहा मैं तो इसी नंबर में लूँगी, आप बताओ तो मुझे लेकिन उन्होंने इतनी ज़्यादा नहीं बताई थी, बहुत सही उसी नंबर के आसपास बताई। और ये मेरे उतने ही, जो नंबर मेरे दिमाग में था उतने की निछावर में ही ये मेरे पास आए, और श्री जी भी उतने ही नंबर की निछावर में मेरे पास आई। तो जितना मतलब डबल रेट जो लोगों ने बताया था मुझे, उसका मतलब हाफ़ रेट में निछावर में ये मेरे पास आए दोनों। तो सबसे बड़ा चमत्कार तो इनका यही है।
और देखिए दीदी ने बहुत ही सुंदर मंदिर को डेकोरेशन कर रखी है। और देखिए इधर गणेश जी हैं और ऊपर मैया बैठी हुई हैं और यहाँ पे ठाकुर जी का बेड भी है सोने के लिए। और इधर दर्शन करिए आप, देखिए जगन्नाथ जी हैं बहुत ही सुंदर। और ये ठाकुर जो श्री जी हैं। हाँ जी, अच्छा। ये उनके टॉयज़ हैं उन्हीं के जैसे। अच्छा। और आप इनके भी ये दर्शन करिए, शालिग्राम। शालिग्राम जी के दर्शन करिए। देखिए कितना सुंदर श्रृंगार कर रखा है। तो आपके पास भी अगर शालिग्राम है तो उनका श्रृंगार करें और श्रृंगार रूप में ही ठाकुर जी को बिठाएं। तो सबसे पहले तो ये बताइए कौन श्रृंगार करता है ठाकुर जी का? श्रृंगार तो मैं ही करती हूँ। और ये ड्रेसेस वगैरह? ये ड्रेसेस पहले तो मैं जब ये आए थे तो इनको मैंने मार्केट की ड्रेस पहनाई थी गोविंद को, तो इन्हें अच्छी नहीं लगी, वो रूप निखर के नहीं आया। तो मुझे सिलाई मशीन चलानी नहीं आती थी, मुझे सिलाई नहीं आती थी। मैंने जैसे तैसे करके कोशिश करके दिमाग लगाया। वो कहते हैं ना, इंसान चाहे तो वो सब कुछ कर सकता है। ये सब इंसान ही हैं जिनके आज नाम हुए पड़े हैं, चाहे साइंटिस्ट हो चाहे कोई भी हो। तो इसलिए जब इंसान चाहे ना सच्चे मन से तो वो सब कुछ कर सकता है। तो मैंने ड्रेसेस बनाना सीखा, इनकी ड्रेसेस मैं ही बनाती हूँ। और बीच में बनवाने लग गई थी, तो ये जिनसे बनवाती थी ना वो हमेशा गलत सिल देती थी। साइज़ लेके गई हैं, घर पे साइज़ लेके गई हैं, मैंने साइज़ सिलाई कपड़े दिए हैं, फिर भी गलत सिल देती थी। अब जो ये वाला ड्रेस है ये भी एक चमत्कार है, क्योंकि मैंने कहीं देखा था इनका इस तरह का श्रृंगार, तो मुझे आता नहीं था ये वाला श्रृंगार। तो मैंने कहा मुझे तो करना है और आपको कराना पड़ेगा। तो मैंने ये ड्रेस कपड़ा लेके, इन्होंने कपड़ा ढूंढा, मैंने कपड़ा लेकर आई, बिना सिलाई मशीन के ये ड्रेस बना हुआ है। ये टाका नहीं है, अच्छा। सिर्फ गोविंद जी का जो ये आप देख रहे हैं ना, ये जैकेट सिर्फ इसमें सिलाई मारी है, वो भी मैंने हाथ से। वरना सब चीज़ें आप खोलूँगी ना, एक भी चीज़ में सिलाई नहीं है, ना इनकी ड्रेस में और इनकी ड्रेस में तो एक भी चीज़ में सिलाई नहीं है, और ना जगन्नाथ जी की। तो देखिए कितनी सुंदर ठाकुर जी और श्री जी की ड्रेस बनाई है, वो भी बिना मशीन के। कहते हैं ना ठाकुर जी को सेवा लेनी होती है तो वो अपने आप ले लेते हैं। और इनके साथ कोई चमत्कार और कोई आपके जीवन में कोई मिरेकल हुआ हो? मैं जनता फ्लैट लिया था पिछली बार, तो मुझे लगा नहीं, मुझे ना थोड़ा और बड़ा मकान चाहिए। वो कहते हैं ना, इंसान की पूर्ति नहीं होती है, और ये तो भगवान है। भगवान क्या है, मैं सबसे पहले बात तो मेरे दोस्त हैं, मेरे भाई भाभी हैं, तो भैया नहीं, ये नहीं सुनेंगे तो किसको सुनाएंगे। मैं तो हक से बोलती हूँ, आपको सुनना पड़ेगा, आपको तो करना ही पड़ेगा भाई। मैम मुझे चाहिए। तो मैंने को बड़ा मकान लेना था, तो इन्होंने क्या करा कि ये वाला घर जिस पे अब आज हम खड़े हैं, तो ये वाले घर के यहाँ पे कोई पहले रहते थे, जानकार थे, कोई ब्रोकर नहीं, बीच में कुछ नहीं। तो ये मैं देखने आई, मुझे स्पेस बहुत अच्छा लगा। स्पेस भी किस लिए, क्योंकि मेरे को ना वहाँ पे मंदिर जो था वो मेरे बच्चों के बेडरूम में था, और बाहर ड्राइंग रूम बड़ा नहीं था, तो मुझे ये दिखते नहीं थे। अब मुझे मन में भाव हुआ, भाई भाव भी इन्होंने जगाया, मुझे भाव हुआ कि मैं किचन में रहूँ तो मुझे दिखें। मैं बाहर, मेरे बच्चे बाहर आराम से बैठ के टीवी देखे, जैसे अभी बैठे हैं सोफे पे टीवी देख रहे हैं, मेरे सामने, आंखों के सामने रहने चाहिए। क्योंकि और जो लेडीज़ है वो अंदर कितना सोती, कितना लेटती, वो बाहर ही रहती है, ड्राइंग रूम में या किचन में लगी रहती है। तो मुझे तो कपड़े धोऊँ, आते जाते हर जगह मुझे तुम दिखाई देने चाहिए। तो इन्होंने मेरे भाव डाला, मैंने कहा कि मुझे तो बड़ा मकान चाहिए। मैंने अपने हस्बैंड को बोला मुझे चाहिए। अब हस्बैंड कहते पैसे नहीं है, कहाँ से लेंगे बड़ा मकान, तेरी तो ख्वाहिशें पूरी नहीं हो रही। तो मैंने कहा कि उससे पहले हमने वृंदावन में प्लॉट ले चुके थे, वाकई में इतने पैसे नहीं थे, बिल्कुल आप मानोगे नहीं, सिर्फ 17-18 लाख रुपए हमने जमा कर रखे थे, वो भी इनकी कृपा से। और घर था जी 70-80 लाख से, 1 करोड़ से नीचे कोई घर नहीं। अब हमने बोला कि ये घर ना पुराना बना हुआ था, तो इसका स्पेस देख के, मैंने स्पेस देखा बाहर आके कि मैंने कहा नहीं, यहाँ तो मंदिर बहुत अच्छा बनेगा, बड़ा बनेगा, और मैं यहाँ किचन में काम करूँगी, मेरे बिहारी जी मेरे सामने रहेंगे। तो मैं लाला के साथ आई, लाला के साथ आके इस घर के जो पहले ऑनर थे उनको 50,000 रुपये दे दिया। अब मैंने कहा चलो तुम्हारे उस भरोसे दे दिया। वो जो थे ना, वो थोड़े से अलग इंसान थे, उन्होंने थोड़ा झूठ वूठ बोला था हमसे, उनका लोन चल रहा था, लोन नहीं बताया उन्होंने, हमसे 50% पेमेंट ले ली कैश में, और फिर बताया नहीं। और हमें बड़ी टेंशन हो गई कि जी हमें तो इतना देना भी नहीं रहता जितना उनका लोन, हमें पता चला 42 लाख रुपए लोन, और फिर घर को रेनोवेट कराना था। मैं नहीं जानती कौन सी छड़ी घुमाते हैं, वाकई में मैं नहीं जानती, और आप मेरे हस्बैंड से भी मिलोगे तो वो भी यही कहेंगे, हम नहीं जानते, हम बिल्कुल नहीं जानते ये क्या छड़ी घुमाते हैं, ये क्या करते हैं। बस मैं सोचती हूँ ये कर देते हैं। इन्होंने सबक सिखाया, उससे अक्ल लाई उसकी, उसने लोन उतारा, फिर हमारी रजिस्ट्री, और वो पैसे लोन ये हमारा कभी नहीं होने देते। लाइफ में हम अभी भी ट्राई करेंगे ना कहीं लोन लेने की, वृंदावन में प्लॉट लेने लगे, लोन लेने की ट्राई की, नहीं होने दिया इन्होंने लोन। यहाँ पे भी हमने पूरे घोड़े दौड़ा दिए, लेकिन हमारा लोन नहीं होने दिया इन्होंने, क्योंकि ये कहते हैं कि भाई हम
देखो, अब मेरा भाई है, कैसे कैसे सोच सकता है कि मेरी बहन कर्जा ले, क्योंकि कर्जे से तो इसने मुक्ति दिलाई थी मुझे। 12-15 लाख मेरे पे कर्जा था, वैसे इतने और कर्जे थे, तो उसको पता है कि पहले ही मैं इतना भोग के आई हूँ, मुझे कर्जा क्यों दिलाएगा। तो उसने कर्जा नहीं लेने दिया, और ये मकान के भी पैसे कहाँ से आए, ये इतना अच्छा रेनोवेट हो गया, सब कुछ हो गया, और मैं आज यहाँ खड़ी हूँ सिर्फ इनकी बदौलत और इन्हीं की बदौलत। और वैसे भी पैसे धन दौलत कोई चीज़ नहीं होती। जैसे अब आपका भाई अच्छा है, आपके पापा अच्छे हैं, जैसे रिलेशन में जो संसारिक हमारे रिश्ते हैं, हम उनसे हक से मांगते हैं ना, तो हम भगवान से क्यों शर्माएं, हम क्यों पर्दा रखें। प्रेमानंद महाराज जी कहते हैं कि कभी भी हमें गृहस्थ जीवन बिताते टाइम भी पर्दा नहीं रखना चाहिए इनके आगे, क्योंकि अगर इनको हमारी कोई चीज़ गंदी बुरी है ना हमारे अंदर, तो वो भी इन्हें दिखनी चाहिए, और अगर हमारी चीज़ अंदर कोई अच्छी चीज़ है तो वो भी नहीं दिखनी चाहिए, क्योंकि ये इनको इनसे हम कुछ छुपा नहीं सकते। तो इन्होंने मुझे इतना दिया है ना, बस मैं बता नहीं सकती। और ये सारी मेरी वाक्य जो जीवन में है ना, इसकी मैं ही नहीं, कम से कम आपको 100 गवाह मिल जाएंगे, 100 गवाह। तो आप प्लीज़ एक बार, मैं तो कहूँगी जिसका कोई नहीं है ना, बस कान्हा को पकड़ लो और साथ में राधा रानी बोलते रहो, बस ये करते जाएंगे और तुम्हारा काम बनता चला जाएगा, और जीवन सुख में ही हो जाएगा। उससे ज़्यादा सुख नहीं मिलेगा, ना किसी भोजन में है, ना घूमने में, ना फिरने में। मेरे बच्चे हमेशा कहते हैं मम्मी कहीं घुमाने ले चलो, मैंने कहाँ चलेंगे, बोले कहाँ चलेंगे, वृंदावन। मुझे ताना मारते हैं कि वृंदावन के अलावा कहीं नहीं जाते। मैंने एक इंसिडेंट मेरे साथ और हुआ था, ये बहुत बड़ा चमत्कार है। खैर मैंने किसी को बताया नहीं, ना इंटरव्यू में भी नहीं बताया पहले, मैं बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाऊँगी। मैं जॉब करती थी एक IT कंपनी में, तो मैं छुट्टियाँ हो रही थी मेरी काफ़ी, मेरी बेटी को दौरे पड़ रहे थे, तो मेरे बॉस ने मुझे जॉब से निकाल दिया, मतलब कि फायर कर दिया। मैं घर पे नहीं बता सकती थी कि मेरी जॉब चली गई, क्योंकि बहुत ज़रूरत थी, कर्जा था, कम से कम 40-45 हज़ार रुपये महीने का हमारा कर्जा जा रहा था, किस्तें जाती थी। तो मेरे हस्बैंड बेचारे वो भी क्या करेंगे, और मेरी नाइट शिफ्ट होती थी। उसी टाइम वहाँ पे एक रेजिडेंट ब्लू होटल था एयरपोर्ट के पास, मैं गुड़गांव जॉब करती थी। वहाँ पे मेरे कोई फ्रेंड थी, उसने बोला कि अभी रिसेंटली तू यहीं पे लग जा, ठीक है, 15-20 हज़ार सैलरी कम है, लेकिन कहीं धक्के नहीं खाने पड़ेंगे, अभी यहाँ पे ज़रूरत है इनको नाइट शिफ्ट के लिए मैनेजमेंट की। तो मैंने कहा ठीक है, लेकिन वहाँ पे पिक एंड ड्रॉप की फैसिलिटीज़ नहीं थी। तो पुरानी कंपनी में मेरी कोई अदर कास्ट की लड़की थी, मेरी और मेरी जो साथ में कलीग थी ना, प्रिया नाम था उसका, हम दोनों की ना कोई बात हो गई थी उससे। उसको लगता था हम उसकी जॉब हमारी वजह से गई है, और मुझे नहीं पता उसकी बुद्धि कैसी थी कैसी नहीं, वो पता नहीं क्या बदले की भावना लेके बैठी हुई थी हमारे प्रति। तो प्रिया तो उसको कभी मिल नहीं पाई, इस तरह की चीज़ उसके साथ हो नहीं पाई, और हुई भी हो तो मुझे पता नहीं। मुझे 15-20 दिन हो गए थे होटल में जॉब करते हुए। तो मैं ऑटो से आती थी, 3 बजे मैं अपने 3-3:30 बजे घर पहुंचती थी रात को। तो मैं ऑटो लेके मैं घर के लिए निकली, तो वो ऑटो वाला उस लड़की से मिला हुआ था, क्योंकि वो लड़की वहीं की रहने वाली थी। तो वो ऑटो वाला, जैसे ऑटो के साथ एक बंदा और नहीं बैठ जाता, ऑटो में बैठ गया, और हम लोग सोचते हैं कि इसका फ्रेंड है, आगे छोड़ना हाँ, होगा। आगे छोड़ना भी नहीं, कई लोग होते हैं ना, 2 जने होते हैं ऑटो में आगे, बात करते करते रात का टाइम है। तो मैं जा रही आ रही थी, तो मुझे फ़र्क नहीं पड़ा, मैं अपना भजन सुनती हुई आ रही थी। तो अचानक से वो जनकपुरी की साइड से मुझे ले गया, वहाँ से पहली बार मैं जा रही थी। तो मैंने कहा भैया कौन सा रास्ता है, मुझे नहीं पता। तो कह रहे नहीं दीदी आप जल्दी पहुँच जाएंगे, पास का रास्ता, आगे से भी आप ऐसे ही जाना। मैंने इतना शक नहीं किया, कुछ नहीं किया, मैं अपना भजन सुनती रही। और देखा तो उसने बाइक पे वही लड़की और उसके साथ एक लड़का आया, उसने ऑटो रोक दी, उन्होंने ऑटो रोक के वो दोनों पीछे आ गए और मेरे साथ बहुत बदतमीज़ी करने लग गए। और मुझे उस दिन ऐसा लगा कि जैसे बस अभी मैं ना बस मर जाऊँ। लेकिन कहते ना ये है तो कुछ नहीं हो सकता। तो उस लड़की ने ना मुझे बाइट किया, काटा, यहाँ पे काट लिया बहुत सा, कि मेरी जॉब तो तुम लोगों ने करके मुझे, मतलब उसको कोई प्रॉब्लम थी, कोई मेडिकल इशू था, वो मेरे बॉस ने एक्चुअली बताया था। तो वो उसको लगा हमने बताया है, हमने चीज़ें की, तो उसको गुस्सा था, तो उसने मुझे यहाँ काटा। और जैसे उसने मुझे काटा, मैंने कहा काना मैं कितना सहन करूँ। बस इतना ही बोला था कि इतने में बाइक पे एक लड़का और एक लड़की, वाइट कलर की शर्ट पहनी हुई थी लड़के ने, बहुत ही सुंदर थे दोनों,
लड़की का चेहरा मुझे ज़्यादा याद नहीं है, लड़के का चेहरा मैं कभी नहीं भूल पाऊँगी। उसने सिर्फ इतना कहा ओए चिल्ला के, और इतना कहते ही उनको पता नहीं क्या सदमा लगा, उन्होंने मेरा पर्स और मोबाइल ले लिया और भाग गए वहाँ से और मुझे ऑटो से बाहर फेंक दिया। मतलब उस दिन मैं बहुत बच गई, मतलब मुँह दिखाने लायक रह गई। ठाकुर जी ने बचाया है। और जब उसने मुझे गले भी लगाया लड़के ने, और मैंने उसको बोला कोई बात नहीं, मेरी माँ जैसे हो, मेरी दीदी हो, रो मत। मैंने उसने मुझे कैब करके दी और मेरे पास पैसे नहीं थे तो उसने पैसे भी दिए, और जैसे मैंने पलट के देखा हाथ जोड़ने के लिए तो कोई भी नहीं था। साक्षात ठाकुर जी आए बचाने के लिए। कहते हैं ना, आज भी इस कलयुग में ठाकुर जी हैं, बस आपको दिल से अब उनको मानने की ज़रूरत है। जहाँ आपको प्रॉब्लम होगी ना, रात के 3 क्या रात के जितने मर्जी बजे हो, बस ठाकुर जी को दिल से याद करो, वो साक्षात आपको बचाने आएंगे। बिल्कुल कोई नहीं था, और ये हादसा मैंने अपने घर आके नहीं बताया था, मैंने सिर्फ अपने छोटे लाला को बताया था कि मेरे साथ ये हुआ और तूने मुझे बचाया। मुझे पता है तू ही था, तेरे अलावा कोई, और जब तू मेरे साथ है ना तो मुझे किसी से डर नहीं है, मैं काम करूँगी। 4 दिन मुझे सदमा लगा, मैं जॉब पे नहीं गई, हस्बैंड को नहीं बता सकती थी तो मेरी जॉब छुड़वा देते और घर पे हम और कर्जे में डूब जाते। लेकिन मैंने कहा मैं जॉब, मेरी गलती नहीं है, तो द्रौपदी को बचाने आए, तुमने मुझे भी बचाने आए हो, तो कल ये हैं। आपको मानो मत मानो, मैं नहीं जानती, लोग नौटंकी कहेंगे या कुछ भी कहेंगे, भाई मेरे लिए तो है, मेरे लिए दुनिया में सब रिश्ते ख़त्म हो जाएंगे। घर बार पहले था ना कि हाँ घर भी लेना, ये लेना, आज नहीं है, आज कुछ इच्छा नहीं है। आज इच्छा है तो सिर्फ वृंदावन में एक सपना सोच रखा है, इनकी कोई प्रतिमा है मेरे दिमाग में जो मेरे सपने में आए हैं और एक राजा की तरह बैठे हैं, और ये भी शायद वही चाहते हैं कि मैं सिर्फ 5-6 फीट की वो प्रतिमा बनवाऊँ वृंदावन में। जो प्लॉट लिया मेरा प्लॉट नहीं है, मैं सब पड़ोसियों को कहती हूँ, सबको कहती हूँ, वो सबका होगा। जिसका मन करेगा वृंदावन आना, 4 दिन 6 दिन 10 दिन रहना, उसके खजान मेरे पास खजाना नहीं है कुछ, लेकिन वो अपनी भक्तों को ना भोजन सब कुछ कराएगा। सबका प्लॉट है, सबका घर होगा, वो मेरा घर नहीं होगा, मेरा और पुष्पेंद्र सिंह का घर नहीं होगा, वो बाकी बिहारी जी का घर है। जो प्रतिमा मैंने सोची है, मैं उनको बना के उनकी मरते दम तक उनकी और अपने सब परिवार की सेवा करना चाहती हूँ। बस बेटी की शादी हो जाए, निमट जाए, बेटा अपना पैरों पर स्टैंड हो, मुझे कोई लेना देना नहीं है इनसे भी। फिर देखिए कितना सुंदर दीदी का भाव था। और कहते हैं ना, जो बातें ज़ुबान नहीं कहती वो आंसू कह जाते हैं, अश्क कह जाते हैं। तो बहुत ही सुंदर ठाकुर जी कहते हैं ना, ठाकुर जी हर पल आपके साथ है। एक बार ठाकुर जी को बुला कर देखें, अपना मान कर देखें। तो आप भी जितना हो सके ठाकुर जी की भक्ति करें, ठाकुर जी की सेवा करें। बहुत सारे लोग नेगेटिव कमेंट भी करते हैं कि भक्ति अभी से क्यों कर रहे हो, भक्ति में ही क्यों जा रहे हो। आप अपने जीवन भी जिएं, साथ साथ ठाकुर जी की सेवा भी करें, क्योंकि हमें जाना तो उसके पास ही है। ये धन दौलत सब कुछ यहीं रह जाएगा, कोई कुछ साथ नहीं लेके जा सकता, सिर्फ आपके कर्म और हरि का साथ साथ जाएगा। करिए देखिए, यहाँ पे जब पूरे दिन एक्टिविटी करने के बाद ठाकुर जी यहाँ पे आके शयन करते हैं, तो आप दर्शन कर रहे हैं। देखिए बहुत ही सुंदर बेड बनाया है। और ये देखिए, एक बार इसको उठाना, तो ये देखिए, ये ऐसे भी हो जाता है कि ठाकुर जी रात को गिर ना जाए, तो पूरी सेफ्टी का भी ध्यान दिया गया है। और बहुत ही सुंदर। आइए बात करते हैं, तो कब लेके आए थे मैं ये बेड? ये बेड में इनके जब सारे बच्चे आ गए थे उसके बाद मैंने लिया है। ये हो गया, इसको 8-9 महीने हो गए बेड को। तो ये बनवाया था। अच्छा, बनवाया हाँ जी, बनवाया था। तो आप दर्शन करिए, देखिए बहुत ही सुंदर है। और लाला लाली तीनों यहाँ सोते हैं? हाँ, सारे बच्चे यहाँ पे सोते हैं और बाकी बच्चों का रूम है ये, तो बच्चे भी मेरे बच्चे जो हैं वो भी यहीं सोते हैं और ये सारे बच्चे यहीं सोते हैं। तो रात को सोते वक्त कोई लीला? हाँ, सोते हुए लीला होती है। एक दिन जब सुबह 5 बजे 5:30 बजे का टाइम था, तो ये इस साइड सोया हुआ था और इस साइड से इसकी लाइट आती है, सन की लाइट आती है। तो मेरी रात सुबह मेरी आँख खुल गई, मुझे सपने में बुला रहा है जैसे कि माँ 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 कर रहा है। तो मेरे को एकदम ध्यान आता, तो मैं ये दिखता है तो मैं बेचैन हो जाती हूँ। मैं आके देख रही तो इसके मुंह पे लाइट आ रही थी सूरज की। तो मैंने इसकी जगह पलटी, इसको पलट के वहाँ सुलाया और ऊपर इसके कपड़ा तकिया टाइप लगा दिया। तो मैं जाके चैन से सोई। और एक दिन हुआ कि जैसे बारिश हो रही थी ना पीछे भी, बीच में तो ठंडा मौसम हो गया, तो बच्चे बहुत तेज़ पंखा चला के सोते हैं, तो इनको कंबल उड़ा रखा था। बेटी ने कंबल उड़ाया नहीं था ढंग से, इसको कन्हैया को। तो दोनों मेरे को बच्चे आ गए, मम्मी आप आवाज़ लगा रहे थे? मैं कहा नहीं,
नहीं बोली आवाज़ आई है। मैंने कहा क्या आवाज़ आई है? बोले सोना, मेरी गुड़िया का नाम सोना घर पे बोलते हैं। बोले सोना सोना आवाज़ आई है। मैंने कहा नहीं मैंने, तो मेरे तीनों बच्चे कहते नहीं मम्मी आवाज़ आई है। तो कोई हमने नहीं इधर उधर देखा तो कौन लगाएगा, कान्हा ही लगा रहा था कि भैया मुझे ठंड लग रही है कंबल उड़ा दो। मैं आई, मैंने कहा ज़रूर बच्चों को, मैं तो माँ हूँ तो मुझे लगा कि ज़रूर बच्चों को अल्टा पल्टी कुछ इनको ज़रूरत होगी तो वही आवाज़ लगा रहा है। मैंने आके देखा तो उसका कंबल उघाड़ा था और फिर इसको ठंड लग रही थी। मैंने जैसे कंबल उठाया तो सब शांति हो गई और सब आराम से बिना किसी उसके सो गए। तो देखिए बहुत ही सुंदर मैया का भाव है। ठाकुर जी के लिए बेड, ठाकुर जी का जितना भी होता है, ठाकुर जी के लिए टीवी, पूरा दिनचर्या ठाकुर जी का रहता है कि ठाकुर जी को कोई प्रॉब्लम ना हो। और आप भी ऐसे ही ठाकुर जी की सेवा करें, क्योंकि जितना हम ठाकुर जी की सेवा करेंगे उतना ही ठाकुर जी हमारे करीब आएंगे। तो सभी को कुंज बिहारी शहदास राधे राधे।